Logo şu ona çıta şut tutuyorsunuz. Cable to logo was şut şu. Aa, bu meşhur basana şey iskavreyiz ha. Pata sürüyor. Sana çıkaska patın çıkar. Pata Şavkat patmaz zubundu. Şavkat patmaz zubundu. Şavkat please patman. Meşhur basana istiyorum. Şunu sıkatayım o kalı. Diga bu çayşı. Hem size मगर ये आसस क्या था? मेरा सिर ठासी हो. भाई चावक बुझे थोड़ा रोजा स्कोर पान. Hello brother. Bros patpan. Bas. Bisa Yosias untuk terlihat dia mah bucih mayu. Us. Ya. हाँ एम ठासी इन्फॉर्मेशन थोड़ा पीछे भाई बस अच्छा इस पर चीज़ अन्य मजबूरी बुझमाई पकड़ आराम से Pega pata. Ayo pata. Oyu bucağı tamam. Ya pat dirta ras khaya. Oyu bucağı ki eski öteki parçası. Ben düşünüyorum bu. ठीक है म्यूनिसिपल कमिश्नर आफर साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभी कारपोरेटर्स, मीडिया के मित्रों, गणमान्य अतिथिगण, देवियों तथा सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सबको, खासतौर से श्रीनगर वासियों को आज ये जो 3 परियोजनाएं हैं जिनमें एक आपको समर्पित की गई है, 2 का काम शुभारंभ किया गया है, आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर को, यहाँ के मेयर को और इस पूरी टीम को हृदय से साधुवाद भी देना चाहता हूं। इस विषय पर जो तीनों प्रोजेक्ट हैं विस्तार से हमारे कमिश्नर
म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी बताया है, जुनैद मट्टू साहब ने भी विस्तार से बताया है। उसके तकनीकी विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर 75 करोड़ की ये परियोजना है। 5 करोड़ की एक परियोजना का शुभारंभ वहाँ किया। 12 करोड़ की परियोजना वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कार्य जो आगे 32 या 35 करोड़ और उसमें खर्च होगा। मोटे तौर पर 92 करोड़ की परियोजना आज शुभारंभ हुआ है और सेकेंड फेज में 35 करोड़ उसमें और ऐड हो जाएगा। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष से 2021 से 2022 में हम प्रवेश कर गए। एक बात जो सामान्य रूप से संतोष देती है, इस बार सड़क, पानी और बिजली, इन तीनों विभागों ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिस तरह से इस पूरे ठंड के मौसम में काम किया है और यहाँ के सामान्य नागरिकों के जीवन की सुविधाओं का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं इन तीनों विभागों में काम करने वाले अपने सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। पिछले साल मुझे याद है, मैं गुलमर्ग जब गया था विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो एक बात मैंने कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ पहली बार देखी। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले साल की तुलना में भी 15% बिजली इस विंटर्स में कश्मीर डिवीजन में हमने ज़्यादा दिया है और ये हर साल एक नया बेंचमार्क स्थापित करने की कोशिश में हम सब हैं। चाहे वो स्नो क्लियरेंस का मसला रहा हो या वाटर सप्लाई का, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ताकि सामान्य आदमी का जनजीवन कठिनाइयों में भी ठीक से चल सके, इसकी कोशिश की गई है। उसके लिए मैंने बधाई पहले दी है। आम नागरिक की सुख सुविधाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि नए संकल्पों के साथ नए वर्ष में हम इसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी कोई अलंकरण नहीं है। हिंदी में अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में उसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने तथा शहर के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जन अभियान है और इसलिए लक्ष्य तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब लोगों की भागीदारी हो। आप सब बखूबी जानते हैं, शहर तथा गांव को मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन तैयार होता है। शहर के हर एक नागरिक के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार हो। मैं मानता हूं कि स्मार्ट सिटी का लक्ष्य यही होना चाहिए और इसी दिशा में काम हो रहा है। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष जुलाई में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला था। उस समय भी मैंने एक बात दोहराई थी, यहाँ के सभी नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, स्वच्छ और सस्टेनेबल वातावरण तैयार करना, ये इस प्रशासन की प्राथमिकता है। पानी, बिजली की सुचारू रूप से आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट, ठंड के दिनों में तेज गति से शहर के बाहरी तथा अंदरूनी सड़कों पर स्नो क्लियरेंस, बेहतर ट्रांसपोर्ट के संसाधन, गरीबों के लिए किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, महिलाओं, बच्चों तथा सीनियर सिटीजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करके ही शहरों के व्यापक विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। मुझे याद है, पिछले 17 दिसंबर को वाराणसी में देश भर के मेयर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई। जुनैद मट्टू साहब भी उसमें गए थे। उस सभा को संबोधित करते हुए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने कहा था कि हर शहर की एक परंपरा होती है और उसका विकास भी पारंपरिक रूप से होता है। शहरों को विकसित करते हुए परंपरा की उस विरासत को सहेजना ये अत्यंत आवश्यक होता है। मुझे खुशी है इस बात की, अभी मट्टू साहब ने जिक्र किया साबरमती रिवर फ्रंट, मैं सिर्फ इत्तेफाक नहीं रहा के पूरे साथ आज सिंध की तहजीब हो, वो चाहे
मेसोपोटामिया की तहजीब हो। कश्मीर की तारीख का ये दरिया झेलम गवा रहा है बरसों से नहीं सदियों से, और आज यही दरिया झेलम इस बात का गवाह है बेइंतहा से कि हम कश्मीर को तामीर आने वाले वक्तों में, आने वाले बरसों में जब हिस्टोरियन रकम जरूर होंगे सुनहरी हरूफ से, को रिवर फ्रंट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश, खूबसूरत और ज़्यादा जाज़िब नज़र बनाने की कोशिश है और रहा है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब रहते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, लेकिन कश्मीर के लोग खुद अपने घरों से बाहर। चीफ सेक्रेटरी साहब, आज की इस तारीखी महफिल में मौजूद सीनियर अफसरान हजरात, इज़्ज़त माब कॉरपोरेटर साहिबान, मीडिया से आए हुए हमारे दोस्त ख़वातीन व हजरात, आज के इस जा रहा है, ये मुझे लगता है कि श्रीनगर की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। रिवर फ्रंट के बारे में डिस्कशन जब होगी तो उसके साथ साथ जुड़ेगा यहाँ पे क्रूज़ का सिलसिला, और मुझे उम्मीद है कि आप क्रूज़ को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और जब ये रिवर फ्रंट डेवलप हो जाएगा और क्रूज़ डेवलप हो जाएगा और जो लाइटिंग अरेंजमेंट आप ब्रिजेस पे कर रहे हैं, तो उन तीनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे एक नई अट्रैक्शन पैदा होगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से पेरिस में लोग and Chairman Srinagar Smart City Limited, Shri Pandurang K. Poli sir, respected dignitaries and guests.